भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 28 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच। भक्तों यहाँ भगवान बोल रहे हैं, कृपया आप ध्यान देना। द्रव्ययज्ञाः तपयज्ञाः योगयज्ञाः तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाः च यतः संशिताव्रताः। भक्तों कृपया ध्यान देना। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके और कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। कृपया भक्तों ध्यान देना। यहाँ पर बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कठोर व्रत अंगीकार करते हैं, कठोर व्रत करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ लोग अपनी संपत्ति का परित्याग करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और कुछ भक्त ऐसे हैं जो कठिन तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और इसमें से कुछ भक्त ऐसे हैं अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और कुछ उन्नत व्यक्ति ऐसे हैं जो दिव्य ज्ञान में उन्नति करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भक्तों इन यज्ञों को कई वर्गों में भगवान ने विभाजित किया है। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनी व्यापारी राजवंशी अनेक प्रकार के धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, जहां पर लोगों को भोजन, रहना, दवाइयाँ और कंबल आदि बांटते रहते हैं। यथा
धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ जहाँ ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। अन्य भक्तों, अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान बहुत सारे हैं। ये सब दान, कर्म, द्रव्य, यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने के लिए अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रयान तथा चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं, जो इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने से होते हैं। उदाहरणार्थ इस प्रकार भक्तों ध्यान देना, चतुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष भर के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और ना ही दिन में 2 बार खाता है, ना ही निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है, और जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति द्वारा ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए है। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाता है, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद द्वारा या वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत से अलग होकर ये सब कार्य करते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृष्ण भावना अमृत जो भगवान की दिव्य सेवा है, इन किसी भी योग पद्धतियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही ये कृष्ण भावना अमृत का ज्ञान, अमृत रस प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावना अमृत दिव्य प्रेम है। कृष्ण भावना अमृत के द्वारा व्यक्ति भगवान से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करके, भगवान से प्रेम करके, भगवान को प्रसाद का भोग लगा के और प्रसाद को खाकर वितरित करके भगवान के दिव्य धाम जा सकता है। यही कृष्ण भावना अमृत का लक्ष्य है। भक्तों, भगवान के नाम के उच्चारण के साथ हमें कार्य करना है और भगवान के उच्चारण के साथ साथ हमें सारे फल को अर्पित करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यहाँ भगवान शुरू में ही स्पष्ट किया था कि कठोर व्रत अंगीकार करके या अपनी संपत्ति का परित्याग करके या कुछ कठिन तपस्या करके या कुछ अष्टांग या हठ योग पद्धति का अभ्यास करके या अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति प्राप्त करके या वेदों का अध्ययन प्रबुद्ध करके
ऐसे ज्ञानी व्यक्ति, ऐसे हठ योगी व्यक्ति, ऐसे कठोर अंगीकार व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा भगवान का वचन है। लेकिन भगवान का वचन ये है भक्तों कि जो मुझ में मन लगाएगा, जो प्रेमा भक्ति मुझसे करेगा, जो सेवा के पर्पस से सेवा भक्ति के रूप में मेरी सेवा करेगा, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर भक्तों हम सब मनुष्य जन प्राणियों के लिए भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि सबसे उत्तम ज्ञान क्या है, भक्ति योग। यहाँ पर अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े होकर भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को मात्र निमित्त मात्र बनाया है भक्तों। ज्ञान तो हम सब मनुष्यों को दे रहे हैं भगवान कि इस प्रकार से आप मनुष्य जन लोग मुझे प्राप्त कर सकोगे और मेरे धाम को प्राप्त करोगे। भक्तों ये भगवान की भगवत वाणी है, आप सबको अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।